मैं सतलोक का निवासी हूँ, अजन्मा अविनाशी हूँ, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हूँ। मेरा नाम कबीर देव है। ये सृष्टि मुझ पर ही आश्रित है। तू हाड़ मांस का बना मुसलमान के टुकड़ों पर पलने वाला नीच जुलाहा जाति का बालक है। तू खुद को परमात्मा कहता है। सत्य यही है कि मैं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ और आप ही मेरे गुरुजी हैं। आप मुझे अपशब्द कह रहे हैं तो भी मुझे आनंद आ रहा है गुरुदेव। तू ऐसे नहीं मानेगा ना जुलाहे। तू थोड़ी देर प्रतीक्षा कर, मैं पहले पूजा कर लेता हूँ, फिर तुझे देखूंगा। कहीं ये बालक सच में तो भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान तो किसी भी रूप में कहीं भी आ सकते हैं। कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। अपनी पूजा साधना के बाद सोच समझ के बात करूंगा। 104 वर्ष के रामानंद, जो कि सालों से ध्यान कर रहे थे, वो ध्यान करते हुए ही ध्यान में ही भगवान की काल्पनिक छवि बनाते और उनकी पूजा करते। लेकिन उस दिन ध्यान में कुछ अलग हुआ। स्वामी जी कल्पना में खड़े होते हैं और श्रद्धा से नंगे पैरों जाकर गंगा से जल लेकर आए और ठाकुर जी के वस्त्र उतारे, फिर स्नान करवाया तथा नए वस्त्र पहना दिए, तिलक लगाया और भगवान के सर पर मुकुट रख दिया। तब पास में रखी कंठी पर ध्यान गया और कल्पना में ही बोले, हे भगवान, आज तो कंठी डालना ही भूल गया। फिर कंठी उठाकर मुकुट के ऊपर से डालने लगे, लेकिन माला मुकुट में फंस गई। अब स्वामी जी चिंतित हो गए और कल्पना में ही सोच रहे हैं, हे भगवान, आज ये आपके दास के साथ क्या बनी? यदि कंठी नहीं डाली तो पूजा अधूरी रह जाएगी। और अब यदि मुकुट उतार दिया तो पूजा खंडित हो जाएगी। आज से पहले ऐसी गलती कभी नहीं बनी थी। हे प्रभु, आज क्या गलती बन गई मुझ पापी से। आज का तो मेरा सारा दिन ही व्यर्थ गया। जब स्वामी जी मन ही मन में व्याकुल हो रहे थे और अपने आप को कोस रहे थे, तब परमेश्वर कबीर साहिब जी पर्दे के पीछे से बोले, हे स्वामी जी, चिंता मत कीजिए। इस माला की गांठ खोल दीजिए और फिर ठाकुर जी के गले में डालकर इस माला को बांध दीजिए। फिर आपको मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। स्वामी रामानंद जी ने जब कबीर साहिब जी की पर्दे के पीछे से आवाज सुनी तो उन्हें एकदम झटका सा लगा। वो एकदम आंखें खोलकर चौंक जाते हैं और मन ही मन विचार करते हैं कि हे भगवान, ये क्या? यहाँ ना तो कोई मूर्ति है और ना कोई माला। मैं तो काल्पनिक पूजा कर रहा था और मेरे मन में चल रही इस काल्पनिक क्रिया को इस बालक ने कैसे जान लिया? ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। मेरे इस भजन क्रिया को तो केवल भगवान ही जान सकता है। ये तो साक्षात भगवान है। आपने तो मेरे मन की बात बता दी। आप तो स्वयं भगवान आए हो। आप कोई साधारण बालक नहीं हो। हाँ, आप कोई साधारण बालक नहीं हो। फिर स्वामी जी को महसूस हुआ कि बालक कबीर के शरीर में कहीं हड्डियां तो महसूस हो ही नहीं रही। तभी वो बालक कबीर को सीने से हटाकर उनके हाथ पैर यानी शरीर को दबा दबा कर देखने लगे। हे भगवान, आपका शरीर तो बहुत कोमल है, जैसे रुई हो। आपके शरीर की तुलना में मेरा तो पत्थर जैसा शरीर है। स्वामी जी क्या कर रहे हैं? स्वामी जी ने शूद्र को गले लगाया। क्या कर रहे हैं स्वामी जी? लगता है कि बुढ़ापे में गुरुजी का दिमाग हिल गया है, जो शूद्र को गले से लगा लिया। हे भगवान, अगर आपकी आज्ञा हो तो मेरी कुछ शंका है। कैसी शंका गुरुदेव? हे भगवान, एक बात समझ नहीं आई। आपने झूठ क्यों बोला? कैसा झूठ स्वामी जी? आप कह रहे थे कि आपने मुझसे उपदेश ले रखा है, लेकिन मैंने तो आपको कभी नाम दीक्षा नहीं दी। स्वामी जी, याद कीजिए, एक समय
आप पंचगंगा घाट पर स्नान करने के लिए गए थे। मैं वहाँ पौड़ियों पर लेटा हुआ था। आपके पैरों की खड़ाऊ मेरे सिर पर लगी थी और मैं पीड़ा के कारण रो रहा था। तब आपने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा राम राम बोलो। तो स्वामी जी, आप मेरे गुरु बन गए और मैं आपका शिष्य। मेरा तो उद्देश्य ही वहाँ पर आपसे दीक्षा लेना था। हाँ, अब याद आया। परंतु वो तो बहुत छोटा बच्चा था। वो देखिए स्वामी जी, क्या मैं ऐसा था? स्वामी जी ने जिधर बालक कबीर जी इशारा कर रहे थे, उधर 2.5 वर्ष के उसी बालक को चारपाई पर लेटा देख चौंक जाते हैं और बात